हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज के सारे सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इस तरीके से आप इंग्लिश को बहुत ही कम समय में इम्प्रूव कर सकते हैं। वेल गाइज, अगर आप भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, इतना क्यों सोच रही हो। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट सो मच। वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट सो मच। इतना क्यों सोच रही हो। मुझे भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। आई एम लुकिंग फॉर अ मैन इन माई लाइफ हु इज़ आइडियल लाइक लॉर्ड राम। आई एम लुकिंग फॉर अ मैन इन माई लाइफ हु इज़ आइडियल लाइक लॉर्ड राम। कहने का मतलब है गाइस कि आई एम लुकिंग फॉर अ मैन इन माई लाइफ, मैं अपने जीवन में एक आदमी की तलाश में हूँ। हु इज़ आइडियल लाइक लॉर्ड राम, जो भगवान राम के समान आदर्श हो। तो कहने का यही मतलब है कि मुझे भगवान राम जैसे किसी लड़के की तलाश है। क्या मुझे मेरी पसंद का कोई मिलेगा। विल आई गेट समबडी ऑफ माई चॉइस। विल आई गेट समबडी ऑफ माई चॉइस। कहने का मतलब है कि क्या मुझे मेरे चॉइस का कोई लड़का मिलेगा। विल आई गेट समबडी ऑफ माई चॉइस। अब मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। नाउ आई एम वेरी वरीड अबाउट हाउ माई लाइफ पार्टनर इज गोइंग टू बी। नाउ I am very worried about how my life partner is going to be. अब मुझे इस बात की बहुत चिंता है कि मेरा जीवन साथी कैसा होगा। Now I am very worried about how my life partner is going to be. तब ये बोलता है गाइस कि आज सुबह तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी लेकिन तुम साथ आई। You didn't want to come with me in the morning but you came along. You didn't want to come with me in the morning but you came along. आज सुबह तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती थी। यू डिडंट वॉन्ट टू कम विथ मी इन द मॉर्निंग, लेकिन तुम साथ आई। बट यू केम अलॉन्ग, हमने एक साथ बाहर खाने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन तुमने मेरे साथ खाया। वी डिडंट प्लान टू ईट आउट टूगेदर बट यू एट विथ मी। वी डिडंट प्लान टू ईट आउट टूगेदर बट यू एट विथ मी। हमने एक साथ बाहर खाने की योजना नहीं बनाई थी लेकिन तुमने मेरे साथ खाया। तुम 6 बजे तक घर जाना चाहती थी लेकिन हम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। यू वॉन्टेड टू गो होम बाय 6 बट वी आर स्टिल रोमिंग आउटसाइड। यू वॉन्टेड टू गो होम बाय 6 बट वी आर स्टिल रोमिंग आउटसाइड। तुम 6 बजे घर जाना चाहती थी। यू वॉन्टेड टू गो होम बाय 6 बट वी आर स्टिल रोमिंग आउटसाइड, लेकिन हम अभी भी बाहर घूम रहे हैं। क्या कुछ गलत हुआ। नहीं ना। डिड एनीथिंग हैपन रॉन्ग। नो राइट। डिड एनीथिंग हैपन रॉन्ग। नो राइट। क्या कुछ गलत हुआ। नहीं ना। लाइफ ऐसी ही है। लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। लाइफ इज जस्ट लाइक दिस। लाइफ ऐसे ही है, प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। नथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स। नथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स, हमारे प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होता। नथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। अगर तुम्हारी किस्मत में भगवान राम जैसा लड़का है तो मिलेगा। इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू हैव एन आइडियल मैन लाइक लॉर्ड राम यू विल गेट हिम। इफ़ यू आर डेस्टिन्ड टू हैव एन आइडियल मैन लाइक लॉर्ड राम, अगर तुम्हारी किस्मत में भगवान राम जैसा लड़का है यू विल गेट हिम, तो मिलेगा। आज विनोद आ रहा है, वो उसे लेने एयरपोर्ट गए हैं। यहाँ पे गाइज ये पूछ रही है कि अंकल कहाँ हैं, तब ये बोलती है कि आज विनोद आ रहा है, वो उसे लेने एयरपोर्ट गए हैं। विनोद इज अराइविंग टुडे, ही हैज़ गॉन टू द एयरपोर्ट टू पिक हिम अप। विनोद इज अराइविंग टुडे, आज विनोद आ रहा है, वो उसे लेने एयरपोर्ट गए हैं। ही हैज़ गॉन टू द एयरपोर्ट टू पिक हिम अप। क्या आज विनोद आ रहा है। वॉट इज विनोद कमिंग टुडे। वॉट इज विनोद कमिंग टुडे, क्या आज विनोद आ रहा है। तब ये बोलती है कि तुम्हें नहीं पता। डोंट यू नो। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता। डोंट यू नो। तब वो ये बोल रहा है कि अगर मुझे पता होता तो मैं घर पर नहीं होता। आई वुडंट हैव बीन एट होम इफ़ आई न्यू इट। आई वुडंट हैव बीन एट होम इफ़ आई न्यू इट। आई वुडंट हैव बीन एट होम, मैं घर पर नहीं होता। इफ़ आई न्यू इट, अगर मुझे पता होता। ये गाइस मिक्स कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आई न्यू इट आई वुडंट हैव बीन एट होम, अगर मुझे पता होता तो मैं घर पर नहीं होता। तरोताज़ा हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तो वो लड़का आ जाता है तो इसकी माँ बोल रही है कि फ्रेशन अप, आई विल गेट फूड फॉर यू। फ्रेशन अप, आई विल गेट फूड फॉर यू।
फ्रेशन अप यानी कि फ्रेश हो जाओ, तरोताज़ा हो जाओ। आई विल गेट फूड फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। आगे देखते हैं गाइज। विक्की, तुमने अभी तक इसके साथ घूमना बंद नहीं किया। विक्की, यू हैवेंट स्टॉप्ड गोइंग अराउंड विथ हिम एट। विक्की, यू हैवेंट स्टॉप्ड गोइंग अराउंड विथ हिम एट। तुमने अभी तक इसके साथ घूमना बंद नहीं किया। ये विक्की से बोल रहा है कि विक्की का कोई फ्रेंड है, तो ये बोल रहा है कि तुमने अभी तक उसके साथ घूमना बंद नहीं किया। कहने का ये मतलब है कि तुमने अभी तक इसका साथ नहीं छोड़ा। यू हैवेंट स्टॉप्ड गोइंग अराउंड विथ हिम एट। तब ये बोलता है गाइस कि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ। हाउ कैन आई लीव माई बेस्ट फ्रेंड। हाउ कैन आई लीव माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने सच्चे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे ये इसी दोस्त की बात कर रहा है कि यू हैवेंट स्टॉप्ड गोइंग अराउंड विथ हिम एट। तुमने अभी तक इसका साथ घूमना छोड़ा नहीं। कहने का मतलब कि तूने इसका साथ अभी तक नहीं छोड़ा। तब ये बोलता है कि हाउ कैन आई लीव माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त को कैसे छोड़ सकता हूँ। जब खुद का कुछ करोगे तब मुझसे बात करना। कम एंड टॉक टू मी व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन। कम एंड टॉक टू मी व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन। जब खुद का कुछ करोगे तब तुम मुझसे बात करना। वो जॉब वॉब कुछ नहीं करता है, तो ये बोल रहा है कि जब तुम खुद का कुछ करना तब तुम आके मेरे से बात करना। कम एंड टॉक टू मी व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन, मानी कहने का मतलब है कि कम एंड टॉक टू मी, आना और मुझसे बात करना। व्हेन यू डू समथिंग ऑन योर ओन, जब तुम अपने दम पर कुछ करना। इनका लेक्चर हमें कब तक सुनना पड़ेगा। तब ये बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू हियर हिज लेक्चर्स। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू हियर हिज लेक्चर्स, इनका लेक्चर हमें कब तक सुनना पड़ेगा। तब ये कुछ बहाना बना के बोल रहा है कि अंकल, कार खुले में खड़ी है, मैं छाँव में लगा देता हूँ। अंकल, द कार इज पार्क्ड इन द ओपन, आई विल पार्क इट अंडर अ शेड। अंकल, द कार इज पार्क्ड इन द ओपन, आई विल पार्क इट अंडर अ शेड। अंकल, कार खुले में खड़ी है। अंकल, द कार इज पार्क्ड इन द ओपन, मैं छाँव में लगा देता हूँ। आई विल पार्क इट अंडर अ शेड। यहाँ पे गाइज ये बोल रहा है कि इनका लेक्चर हमें कब तक सुनना पड़ेगा। हाउ लॉन्ग विल वी हैव टू हियर हिज लेक्चर्स। तब ये कुछ बहाना बना के बोल रहा है कि अंकल, द कार इज पार्क्ड इन द ओपन, आई विल पार्क इट अंडर अ शेड। कार खुले में खड़ी है, मैं छाँव में लगा देता हूँ। तब इसकी माँ आके बोल रही है कि विक्की, जाओ, तुम्हें बाहर बहुत काम है, इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो। विक्की, यू हैव लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क्स आउटसाइड, व्हाई आर यू हियरिंग हिज लेक्चर्स। Vicky, you have lot of pending work outside. Why are you hearing his lectures? कहने का मतलब है गाइस कि you have lot of pending work outside. बाहर तुम्हारे पास पेंडिंग वर्क बहुत सारा पड़ा है, जाओ उसको पूरा करो। Why are you hearing his lectures? इनका लेक्चर क्यों सुन रहे हो। इसी ने बिगाड़ा है उसे, वो भेज देती है। तब ये बोल रहा है कि इसी ने बिगाड़ा है उसे। She has spoiled him. She has spoiled him. इसी ने बिगाड़ा है उसे। She has spoiled him. क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। तब वो अंकल इनको बहुत कुछ बोले, तो ये लड़की बोल रही कि क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। What happened? Did you feel bad? What happened? Did you feel bad? क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा। तब ये बोल रहा है कि बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। I have been hearing all this since childhood. It doesn't matter. I have been hearing all this since childhood. It doesn't matter. I have been hearing all this since childhood. बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। It doesn't matter. कोई बड़ी बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. I have been hearing all this since childhood. तब ये बोलती कि अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती तो कुछ बन गए होते। तो ये गाइस कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल थर्ड सेंटेंस है। इफ़ यू हैड बीन सीरियस अबाउट योर एकेडमिक्स you would have done well in life. If you had been serious about your academics, you would have done well in life. कहने का मतलब है कि अगर तुम पढ़ाई अच्छे से किए होते, अगर तुम अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हुए होते तो आज कुछ बन गए होते। If you had been serious about your academics, you would have done well in life. पढ़ाई की बात नहीं करें तो अच्छा है। It's better if we don't discuss academics. इट्स बेटर इफ़ वी डोंट डिस्कस एकेडमिक्स। पढ़ाई की बात न करें तो अच्छा है। इट्स बेटर, तो यह अच्छा है इफ़ वी डोंट डिस्कस एकेडमिक्स, यदि हम पढ़ाई की बात ना करें। विक्की, जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। विक्की, यू शुड हैव सम गोल इन लाइफ। विक्की, यू शुड हैव सम गोल इन लाइफ। कहने का मतलब है कि विक्की, यू शुड हैव सम गोल इन लाइफ। तुम्हारे जीवन में
कुछ गोल होना चाहिए, जीवन में कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तब ये बोल रहा है कि किसने कहा मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। हु टोल्ड यू डैट आई डोंट हैव एनी गोल इन माई लाइफ। हु टोल्ड यू डैट आई डोंट हैव एनी गोल इन माई लाइफ। किसने कहा कि मेरे लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। मैं अपने पापा की कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। आई विल हेल्प माई डैड्स कंपनी डू डेवलप एंड डू बेटर। आई विल हेल्प माई डैड्स कंपनी डू डेवलप एंड डू बेटर। कहने का मतलब है कि मैं अपने पापा की कंपनी को हेल्प करूंगा, उसे आगे बढ़ाऊंगा। आई विल हेल्प माई डैड्स कंपनी डू डेवलप एंड डू बेटर। तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। तब ये जब बोलता है तो कुछ रिएक्ट करती है। तब ये पूछ रहा है कि तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। वाई डिड यू रिएक्ट इन डैट मैनर। वाई डिड यू रिएक्ट इन डैट मैनर। तुमने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। वाई डिड यू रिएक्ट इन डैट मैनर। तब ये बोलती कि पापा के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यू हैव नो आइडेंटिटी विदाउट योर डैड। यू हैव नो आइडेंटिटी विदाउट योर डैड। पापा के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यू हैव नो आइडेंटिटी विदाउट योर डैड। तब यही बात अंकल तुमसे कह रहे थे। दिस इज वॉट योर अंकल वॉज टेलिंग यू। दिस इज वॉट योर अंकल वॉज टेलिंग यू। यही बात अंकल तुमसे कह रहे थे। यहाँ पे ये बोल रही कि पापा के बिना तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। यू हैव नो आइडेंटिटी विदाउट योर डैड। यही बात अंकल तुमसे कह रहे थे। दिस इज वॉट योर अंकल वॉज टेलिंग यू। तब ये बोलते हैं कि निक्की पापा ने मुझे चलना सिखाया। निक्की पापा टॉट मी हाउ टू वॉक। पापा टॉट मी हाउ टू वॉक। पापा ने मुझे चलना सिखाया। अगर मेरी पहचान उनसे बनती है तो बुराई क्या है। इफ़ ही हेल्प्स मी create an identity for myself, then what's wrong about it? If he helps me create an identity for myself, then what's wrong about it? अगर मेरी पहचान उनसे बनती है, if he helps me create an identity for myself, then what's wrong about it? तो बुराई क्या है, तो बुरा क्या है, then what's wrong about it? मेरे सपने महत्वपूर्ण हैं, तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। My dream are important, but isn't it important to take his dreams forward? My dream are important, but isn't it important to take his dreams forward? मेरे सपने महत्वपूर्ण हैं। My dream are important, but तो क्या उनके सपने को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। But isn't it important to take his dreams forward? निक्की मैं अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं हूँ, यही सच है। निक्की आई एम नथिंग विदाउट माई डैड, इट्स अ फैक्ट। निक्की आई एम नथिंग विदाउट माई डैड, इट्स अ फैक्ट। निक्की मैं अपने पिता के बिना कुछ नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट माई डैड, इट्स अ फैक्ट। यही सच है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे सपने महत्वपूर्ण हैं। माई ड्रीम आर इम्पॉर्टेंट, बट इजंट इट इम्पॉर्टेंट टू टेक हिज ड्रीम्स फॉरवर्ड? तो क्या उनके सपनों को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है। आई एम नथिंग विदाउट माई डैड, इट्स अ फैक्ट। मैं अपने पिता के बिना कुछ नहीं हूँ, यही सच है। वो मेरी ताकत हैं और मैं एक दिन अपने पिता की ताकत बनूंगा। He is my strength and I will be my dad's strength one day. He is my strength and I will be my dad's strength one day. वो मेरी ताकत हैं। He is my strength and I will be my dad's strength one day. और मैं एक दिन अपने पिता की ताकत बनूंगा, उससे मुझे सुकून मिलेगा। That will give me peace of mind. That will give me peace of mind. उससे मुझे सुकून मिलेगा। कहने का मतलब है कि उससे मुझे शांति मिलेगी। दैट विल गिव मी पीस ऑफ माइंड। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और गाइज आप जितना हो सके इन सारे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। वेल गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।